हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक परसेंटेज। और बेसिक में जो सवाल आता है वो छोटे छोटे सवाल, उसको कैसे टैकल करते हैं वो चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक से सवाल को कैसे हम लोग बना पा रहे हैं देखते हैं एक एक करके। जैसे आपको सवाल में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मान लेते हैं आपको बोल दिया जाए, जैसे आपको कल सिखाए थे कि नंबर से परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जैसे 100 से गुना कर देते हैं वो प्रतिशत में बदल जाता है। और जब किसी नंबर के साथ प्रतिशत रहता है, कोई नंबर है उसके साथ प्रतिशत में रहता है, और यदि ये प्रतिशत को हटाने की बारी आता है तो क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते थे। लेकिन आज हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट सीखेंगे। आज जैसे कि आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कोई अंक है, जैसे मान लेते हैं कोई अंक है 100 है, और आपको बोला जाए 100 का 25% क्या होगा। इस प्रकार से यदि आपको सवाल दिया जाए तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाया जाता है, तो देखना है जो आपको दिया गया है, जिसका पूछा गया है आपको वो लिख लीजिएगा। इसके बाद का मीनिंग क्या होता है, गुना होता है, और 25 यहाँ पर लिख लीजिएगा। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बोले थे कि 1/100 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 100 से 100 हट जाएगा, आपका क्या बचा, 25 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे और सारे सवाल देखते हैं और आपको किस किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपको जैसे आपको कोई बोला कि बताओ 500 का 60% बराबर हुआ। जैसे आप देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो होता है 500 मार्क्स का होता है, उसमें किसी का 60% आता है, किसी का 50, किसी का 80, किसी का 95, और अलग अलग प्रकार से। तो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने आपको बताया कि हमारा मार्क्स जो है 60% आया है, लेकिन आप पता कैसे करें कि वो तो परसेंटेज में 60% लाया है, लेकिन वो एक्चुअल में नंबर कितना लाया। यहाँ सब करेंगे क्या कि वो जो दिया गया है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। 500 का 60% को हटाते हैं तो करते क्या है, 1/100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप ये वाले 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं। ऊपर में आपको बचा कितना, 5 × 60 बचा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 जीरो, यानी कि उन्होंने कितना अंक लाया है, 300 अंक लाया है। उसी प्रकार से आपको आगे आपको बोला जाए कि बताओ 100 का 60% बराबर हुआ, तो कैसे बनाए। तो क्या करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेना है का 60%। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देना, क्या बचा आपका 60 आंसर। फिर जैसे आगे आपको बोला जाता है कि मान लेते हैं कोई इंसान जो है, कोई इंसान ए है और कोई एक बी है, और ये दोनों में से आपको ऐसे बेसिक से सवाल पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं दोनों मार्केट गए थे मान लेते हैं ये 200 रुपया लेकर के गए थे, और ये जो है मान लेते हैं ये 250 रुपया लेके गए थे। तो यहाँ पर परसेंटेज किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि कंपेयर के साथ आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत प्रकार से सवाल बन सकता है। जैसे एक आपको पूछा जाएगा कि बताओ बी जो है ए से कितना प्रतिशत पैसा ज़्यादा लेके गया था। तो पहले तो यहाँ पर देखना है कि बी जो है के रुपया ज़्यादा पैसा लेके गया है, तो ये 200 रुपया लेके गया है और ये 250 रुपया, यानी कि ये जो है 50 रुपया ज़्यादा लेके गया है। लेकिन आपको रुपया नहीं पूछा गया है, आपको तो पूछा गया है कि बताओ बी जो है ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा पैसा लेके गया है। तो 50 रुपये ज़्यादा लेके गया है,
किससे? तो ए से। तो जिससे आपको तुलना करने के लिए बोला जाएगा वो कहाँ पर रखेंगे? बट्टे में रखेंगे। लेकिन होता क्या है, ये तो है आपका फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा और 25 यहाँ पर क्या? 25 2 50। तो आपका क्या बचा यहाँ पर? 25% आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आएगा कि बताओ 75 का 25%, ठीक है। या तो आप इसी को उल्टा लिख सकते हैं कि 25 का 75%। बात बराबर होता है, चाहे आप इस प्रकार से बनाओ या इस प्रकार से बनाओ, दोनों से आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मान लेते हैं हम इसका बनाते हैं, यहाँ पर क्या है कि 75 का 25%, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? 25 चौके 100 होता है आपका, तो फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 75/4। और इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको क्या? 25 का 75 1/100, तो क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। अब देख सकते हैं 75/4 यहाँ और यहाँ देख पा रहे सेम है। यानी कि आपको कभी भी ऐसा फॉर्मेट दिख जाए कि आगे और पीछे, तो इसको दोनों एक दूसरे को उल्टा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वो सवाल के अनुसार आप ऐसा कीजिएगा, जैसे आपको डेटा दिया जाए कि आसान सा डेटा यदि ऐसा दे रखा है तो उसी से होकर के हम बनाएंगे, ताकि हम आसानी से सवालों को बहुत जल्दी टैकल कर पाए और आगे बढ़ा पाए यहाँ से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।